क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु एकेडमी पे। किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे कितने बैचेस चलते हैं, किस चीज के बैच चलते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि एसएससी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में उन्नाव जिले के नहीं आसपास जिलों में जाना पहचाना नाम है। तो आज हम अगर आपके साथ इस समय जुड़े हुए हैं ना, तो इसके लिए एक बहुत खास वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, वो है ये जो आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, सब कुछ नया है। और यूपी ट्रिपल एससी आपके ऊपर हो गया है मेहरबान, आपके लिए आ गई है धमाकेदार 701 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की भर्ती। बहुत दिनों से लंबित थी, हमारे बहुत से एस्पिरेंट्स जो लगातार दौड़े चले जा रहे थे, लेकिन इस भर्ती का इंतजार उन्हें बहुत दिनों से था। तो इस प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए, और ये जो था ना परीक्षा की घड़ी की हम कितने दिन इंतजार करें, कब तक तैयारी करें, सब समाप्त। तो यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा पद कितने हैं? 701। संपूर्ण जानकारी हम आपको इसकी देंगे कि कितने पद हैं, कितने कितने पद किसके किसके लिए आवंटित किए गए हैं, क्या डेट है, क्या फीस है, पेट चाहिए नहीं चाहिए, लड़के भर सकते हैं, लड़कियां भर सकती हैं, ग्रेजुएट में कौन कौन चाहिए। बहुत अफवाहें उड़ा दी गई हैं कि लड़कियां भर ही नहीं सकती हैं या ग्रेजुएट में सिर्फ कुछ ही लोग भर सकते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। हाँ, बात करें यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की, तो भी अगर कुल पदों की बात करें तो कुल पद हैं 701। ठीक है, ये टोटल पद हैं, इसको ही हम अभी कैटेगराइज करेंगे। ठीक, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 17 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है। ठीक, शुरू हो रहा है मतलब शुरू हो चुका है। ठीक, 17 अक्टूबर शुरू हो चुका है मतलब आगे आने वाले महीने शुरू होगा ना, 17 अक्टूबर 2022। अगर हम लास्ट डे की बात करें तो 6 नवंबर में, ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है कि 6 नवंबर तक का इंतजार मत करिएगा। स्टेट गवर्नमेंट की साइट्स हैं, बहुत जल्दी ये बोल जाती हैं। ठीक है, इनका मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी, फिर आप फीस नहीं कट रही है, पेंडिंग हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो 6 नवंबर डेट है, लेकिन आप जाना मत 6 नवंबर तक। क्लियर है। अगर संशोधन की बात करें कि किसी तरह की कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, संशोधन करना, तो उसके लिए आपको 13 तारीख से 13 नवंबर से फिर से साइट खोल दी जाएगी, एक दिन के लिए खोली जाएगी। ये तो हो गई फॉर्म भरने की। अगर हम बात करें फीस की, क्या लाखों रुपए फीस लग रही है? नहीं। शुरुआत में जब जिसको हम कहते हैं पहला फॉर्म भरते से शॉर्टलिस्टेड होने के लिए, तो 25 रुपए लगेगी ऑल कैटेगरी के लिए। किसके लिए 25 रुपए लगेगी? ऑल कैटेगरी के। इवन आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यू से कुछ भी हो, तो 25 रुपए आपको फीस कटानी है। ठीक, हाँ, इसके लिए कंपल्शन क्या है, कौन भर सकता है वो सुनो। जिसके पास पेट 2021 का स्कोर कार्ड है, यानी पेट 2021 में आप बैठे हैं, वही इसको भर सकता है। क्लियर है? ठीक, तो पेट 2021 के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक, 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, टोटल वैकेंसी के 15 गुने, यानी कितने शॉर्टलिस्टेड होंगे? तो 701 गुणे 15, इतने ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक, अब तुम्हें गुणा करके दिखा दे क्या? तो 15 एक कम 15 और 15 सत्ते 105, मेरे भाई ये आंकड़ा रहेगा शॉर्ट लिस्टेड का। ठीक है, क्या लिस्टेड है? 1,05,015। ठीक है, सॉरी 10,515। क्लियर? तो इतने आपके रहेंगे जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो देखो, बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग कर ली, अब सीरियस पढ़ाई जिसको कहते हैं कि दीन दुनिया छोड़ के, बाबू सोना चम्मच भगवाना सब छोड़ दो, कुछ दिन पढ़ाई कर लो, एक बार सिलेक्टेड हो जाओगे, सब काम सेट हो जाएगा। ठीक, योग्यता, हाँ योग्यता थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। योग्यता की बात करें तो आपको यूजी चाहिए। ठीक है, आप अंडर ग्रेजुएट हो यानी स्नातक हो। ठीक, स्नातक में थोड़ा सा खेल किया गया, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, अगर आयु की बात करें तो सबको पता है, इसमें कुछ बताने ऐसा नहीं है कि 21 से 40 यूपी ट्रिपल एससी हमेशा लेती है, 21 से 40 ही इस बार ली है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमने आपको बताया कि ग्रेजुएट वाला थोड़ी दिक्कत कर रहा है। भैया ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में, ठीक है, आपको पता है ना कि सेकेंड ईयर तक 2 सब्जेक्ट, फिर थर्ड ईयर तक 3 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर तक 3 सब्जेक्ट, और थर्ड ईयर में फिर एक छोड़ के कितने होते हैं? 2। अब देखो, मैथ हो यानी गणित, फिजिक्स हो यानी भौतिक, रसायन हो, वनस्पति हो, जंतु विज्ञान हो,
वानिकी हो, भूगर्भ हो, कृषि हो, एग्रीकल्चर वालों को भी मौका दिया गया है, ठीक है। सांख्यिकी हो, स्टैटिस्टिक्स वालों को भी मौका दिया गया है। पर्यावरण, एजुकेशन, ठीक है, पशु चिकित्सा, अभियांत्रिकी, ठीक है, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें बीएससी की, नॉर्मल बीएससी की, तो फर्स्ट ईयर में होता है फिजिक्स, मैथ होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यही चलता है ना। थर्ड ईयर में एक थोड़ा लेट कर लो कि हमने केमिस्ट्री छोड़ दी, तो हमारे पास क्या बता, मैथ और फिजिक्स। देखो मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ये बना रहा है, क्लियर है। तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल है। ये बात हो गई। ये तो हो गई कि कौन भर सकता है जिसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसको ये फॉर्म भरना चाहिए? पता है 2 फीट का आदमी फॉर्म भर दे, दरोगा, बच्चों पुलिस आ रही है, तो उसमें देखो फिजिकल जो आपके हैं उसमें जो पुरुष है, मेल वर्ग है, ठीक है, ठीक है। अगर हम पुरुष की बात करें तो मेरे भाई 163 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? 163 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। अगर महिला की बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। देखो महिला पिंक कलर से लिखा है, ठीक। अगर हम पुरुषों के चेस्ट की बात करें कि आपको चेस्ट मेजरमेंट कितना देना है, तो भैया नॉर्मल 79 देना है, और फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ा के ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 84 हो जाएगा, ठीक है। ये योग्यता यहाँ पे नहीं आती है, ये बात सबको पता है, ठीक। अगर हम रनिंग की बात करें, रनिंग एग्जाम के बाद हो जाएगी, ठीक, ठीक है। देखो अगर हम रनिंग की बात करें कि रनिंग कितनी करनी है, तो मेरे भाई जो हमारे पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उन्हें 25 किलोमीटर की रनिंग करनी है और समय मिलेगा 4 घंटे का, ठीक। मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, यानी पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर अपनी बहनों की बात करें, फीमेल वर्ग की बात करें, तो हमें क्या करना है? 14 किलोमीटर की रनिंग करनी है मेरे भाई। कितने समय में? तो 4 घंटे में करनी है। इतनी बात क्लियर है? आप दौड़ के चले जाओ, आप चल के चले जाओ, कुछ भी करो, बस 4 घंटे में आप उसको क्या करेंगे? पूरा कर देंगे, ठीक। कंडीशन क्या रहेगी कि बैठने को नहीं मिलेगा, कि हम सुस्ता ले थोड़ी देर, तो वो वाले कोई चांस नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं। देखो सिलेबस की अगर हम बात करें तो फिलहाल के नोटिफिकेशन में यूपी ट्रिपल एससी ने किसी भी तरह के किसी भी सिलेबस को कोई अटैच नहीं किया है। लेकिन अगर हम विगत वर्षों की बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें, तो हिंदी रहती है, को पता है, मैथ्स और रीजनिंग का मिला हुआ सेक्शन रहता है, और एक जीके रहती है। हम मान के चलते हैं 90% यही सिलेबस आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे और सिलेबस के अंदर टॉपिक क्या क्या आएगा, ये जैसे ही अपडेट आता है हम वीडियो लेके फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब सबसे बड़ा बवाल कि पेट की कट ऑफ क्या जाएगी। मेरे भाई चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। वजह क्या है ना, वजह तुम्हारी ये है, ये वजह है, एक ये वजह है, एक ये वजह है, एक ये वजह है, और ये वजह है, ठीक है। इतनी कंडीशंस लगा दी हैं कि कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी। क्लियर? और ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि इन केस आपके पेट में 90% है, ठीक है, लेकिन हम हाइट नहीं पूरी कर रहे हो 130 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर, तो आप इस फॉर्म को मत भरो, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। उससे होता क्या है, जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। क्लियर? तो ये तो रही यहां हमारी फिजिकल अपीयरेंस की बात, ठीक है। अगर हम इसके आगे चले, 701 वैकेंसी मेरे भाई बहुत होती है वन दरोगा की, बहुत। इतनी भर्ती कभी भी निकली नहीं है, पहली बार ये भर्ती आई है। क्लियर? तो जनरल कैटेगरी के जो हमारे हैं स्टूडेंट, उनके लिए 288 पद है। क्लियर? अगर हम ओबीसी की बात करें तो 163 पद है। ईडब्ल्यूएस की आर्थिक रूप से जो आरक्षण मिलता है जिस वर्ग को, उसमें 76 पद है। एससी की बात करें तो 160 पद है। एसटी की बात करें तो 20 पद है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो मेरे भाई 140 पद इन्हें दिए गए हैं, ठीक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अगर हम बात कर ले तो इन्हें 14 पद दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक की, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, लेकिन मिलिट्री से, ठीक, तो कितना?
35 पद दिए गए। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों को भी इन्होंने इस बार वरीयता दी है और 14 पद दिए हैं, लेकिन यहाँ के साथ कंडीशन ये है कि आप राज्य स्तर पर खेले हुए होने चाहिए। क्लियर है? अगर आप स्टेट लेवल खेलते हैं तो ये वैलिड करता है। ठीक, ये नहीं कि हम गली मोहल्ले में खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, कॉलेज में खेलते हैं तो वो वैलिड नहीं करता। आप स्टेट लेवल पे खेले हो और उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको इसमें किसी भी तरह का कोई भी पद नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारी थी इस पूरे ही वैकेंसी से रिलेटेड बात। तो अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक ही चीज नाम याद रखनी है और वो आपके साथ आपको याद क्या रखना है? सिर्फ आपको याद रखना है 133 मोती नगर, 133 मोती नगर उन्नाव। तो 133 मोती नगर उन्नाव में कहां पे आना है? सिर्फ और सिर्फ सक्सेस गुरु एकेडमी, सक्सेस गुरु एकेडमी। ठीक है, आपकी सफलता के सारे रास्ते यहीं से खुलते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं यहां से ही लिखे दे रहा हूं। ठीक है, बोलिए 8299 51 25 65। इस नंबर पे आप फोन करो, किसी भी समय फोन करो। ठीक है, एक और नंबर है, चलो एक काम करते हैं, देखिए आपकी सुविधा के लिए हमारी मैनेजमेंट टीम जुझी पड़ी है, वो नंबर भी आपको पब्लिक किया जा रहा है जो नंबर अभी तक सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए हम रखते थे। बताइए मैम, 9455 21 10 57। ठीक, 9455 21 10 57। ठीक है, इस पे आप कभी भी फोन करो। ठीक है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, हमारी टीम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगी। आपको 5 मिनट के अंदर आपके सभी, आप कॉल के थ्रू आए हैं तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं तो 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और टेक्स्ट के अंदर आए हैं तो भी आपको 5 मिनट के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। आपको आना कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सफलता का पहला नाम सक्सेस गुरु एकेडमी। ठीक है, तो आप आइए, ज्वाइन करिए। यूपी SSC 1 दरोगा के स्पेशल बैचेस स्टार्ट है। ठीक है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू हो चुके हैं और बैच हमारा 1 तारीख से रन करेगा। 1 अक्टूबर सन 2022 से हमारा ये बैच रन करेगा। क्लियर है? तो निश्चित सफलता के लिए जाना माना नाम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस गुरु एकेडमी। तो आज के लिए इतना ही, आइए ज्वाइन करिए, संपर्क करिए। नमस्कार।